सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 16 वचन का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 7 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 वचन। सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी। सभी बच्चे इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। यह एक बाग है। बाग में फूलों फलों से लदे वृक्ष हैं। वृक्ष में सरोवर है। सरोवर का अर्थ होता है बच्चों तालाब, जिसमें कमल खिले हुए हैं। जल में मछलियां तैर रही हैं। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे हैं। सरोवर की सीढ़ियों पर बैठा युवक इस मनोरम दृश्य का आनंद ले रहा है। बच्चों, ऊपर चित्र में जो आपको कई चित्र में दिखाई दे रहे हैं, जैसे कमल है, कमल आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। चिड़िया भी हैं, आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। वृक्ष आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मछलियाँ भी आपको एक से ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। और आपको एक युवक, एक लड़का बैठा है, वो आपको सिर्फ एक लड़का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको इस चित्र में एक और कुछ अनेक मतलब ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। तो जो अभी मैंने आपके सामने वाक्य पढ़ा है बच्चों, उन वाक्य की पंक्तियों में बाग, सरोवर, जल, युवक और दृश्य शब्द संख्या में एक होने का तथा फूलों फलों, वृक्ष, कमल, मछलियाँ, पेड़ों, पक्षी और सीढ़ियों शब्द संख्या में एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। वस्तुओं में प्राणियों की संख्या का बोध कराने वाला शब्दों का यही रूप वचन कहलाता है। अब हम वचन की परिभाषा जानेंगे। वचन की क्या परिभाषा होती है? संज्ञा आदि शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। अब हम वचन के भेद देखेंगे कि वचन के कितने भेद होते हैं। वचन के 2 भेद होते हैं। पहला एक वचन और दूसरा है बहुवचन। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक वचन क्या है। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या पदार्थ के एक होने का, गिनती में एक होने का पता चलता है या बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि बच्चों, फूल पर तितली मंडरा रही है या तोता मिर्च खा रहा है। यहाँ पे बच्चों फूल और तोता मिर्च एक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये शब्द क्या है? एक वचन है। अब हम देखेंगे बहुवचन। वचन का दूसरा भेद जो कि है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या पदार्थ के एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे कि क्यारियों में फूल खिले हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, चिड़िया जाल में फंस गई है। यहाँ पे इन वाक्यों में बच्चों क्यारियों, फूल, बच्चे और चिड़िया शब्दों से उनके एक से अधिक मतलब कि एक से ज़्यादा होने का पता चल रहा है, अतः ये शब्द क्या है? ये शब्द बहुवचन है। तो अब हम देखेंगे वचन की पहचान संबंधी कुछ नियम। हिंदी में अनेक बार विकारी शब्दों के रूप को देखकर उनके वचन का अनुमान लगाना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में वचन की पहचान इस प्रकार करते हैं। पहला, एक वचन से बहुवचन बनाते समय संज्ञा शब्दों का रूप बदल जाता है। जैसे बच्चा है तो बच्चा का क्या हो जाएगा? एक वचन बच्चा है तो उसका बहुवचन हो जाएगा बच्चे। फिर चिड़िया है
तो उसका बहुवचन हो जाएगा चिड़िया आदि कई शब्द होते हैं। इसलिए वाक्य में शब्द के प्रयोग को देखकर उसके वचन का पता लगाया जाता है। जैसे कि बच्चों इस चित्र में हम देखेंगे इस बच्चे का पिता कौन है। यहाँ पे क्या है, बच्चे एक वचन है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे चित्र में कि बाहर बच्चे शोर कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, बच्चे शब्द बहुवचन है, एक से ज्यादा है। अब हम दूसरा देखेंगे, अनेक बार कुछ शब्दों के रूप में परिवर्तन नहीं होता, जैसे फूल, कमल, पेड़ आदि। ऐसे शब्दों में वचन की पहचान वाक्य में प्रयुक्त क्रियापदों से होती है। जैसे मेरे बगीचे में आम का पेड़ है, और फिर दूसरा मेरे बगीचे में आम के पेड़ हैं। यहाँ पे फर्क है इन दोनों वाक्यों में। पहला मैंने बताया कि मेरे बगीचे में आम का पेड़ है, मतलब एक वचन को बता रहा है, और दूसरा है मेरे बगीचे में आम के पेड़ हैं, मतलब ढेर सारे बहुवचन को बता रहा है। फिर हम देखेंगे आदरार्थ बहुवचन, आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुरुजी आ रहे हैं, माताजी खाना बना रही हैं। फिर हम देखेंगे तू एक वचन शब्द है और हम बहुवचन। तू को अशिष्टता बोधक माना जाता है। लोक व्यवहार में मान देने के लिए तुम का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए तुम कब आए, तुम इधर बैठ जाओ। फिर हम देखेंगे दूसरा, आंसू, बाल, लोग, होश, दर्शन, हस्ताक्षर, समाचार आदि शब्दों का प्रयोग बहुवचन में ही होता है। जैसे कि भय से मेरे तो प्राण ही सूख गए। दूसरा हम देखेंगे मित्र की दशा देखकर उसकी आंख में आंसू आ गए। फिर हम इसका चौथा पॉइंट देखेंगे बच्चों इसी का, कभी कभी बाल और आंसू शब्द का प्रयोग एक वचन में भी होता है। जैसे आंख से आंसू निकलकर उसके गाल पर ढुलक गया। फिर हम देखेंगे धातुओं का बोध कराने वाली जातिवाचक संज्ञाएं तथा भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। जैसे प्रेम से सभी को जीता जा सकता है। फिर आजकल चीनी बहुत महंगी हो गई है। यहाँ पे धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं और भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। फिर हम देखेंगे कुछ शब्द जैसे घी, चाय, पानी, दही, वर्षा आदि एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे पानी बरस रहा है, आज आकाश बिल्कुल साफ है। फिर हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञाओं जैसे भीड़, परिवार, झुंड, दल आदि का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे जनता ने कुछ करने की ठान ली है। फिर हम देखेंगे कई बार जातिवाचक शब्द एक वचन में ही बहुवचन का बोध कराते हैं। जैसे नागपुर का संतरा बहुत प्रसिद्ध है। फिर हम देखेंगे बच्चों वचन परिवर्तन के नियम। अब हम एक वचन से बहुवचन बनाने के देखेंगे इन शब्दों को कि एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम किस प्रकार हैं। पहला है आकारांत पुल्लिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर। एक वचन है तोता, तोता एक वचन है, उसका बहुवचन हुआ तोते। फिर छाता, छाते। फिर हम देखेंगे घोड़ा एक वचन है और उसका बहुवचन हुआ घोड़े। फिर हम देखेंगे दूसरा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आ को ए में बदलकर। पुस्तक हमारा एक वचन है, उसका बहुवचन हुआ पुस्तकें। यहाँ पे आपको आ को ए में बदलकर यहाँ पे बहुवचन बना है। दूसरा है रात, रात का रातें। आखिरी में आपको ए सुनाई दे रहा है इन शब्दों में। फिर हम देखेंगे दावत, दावत का दावतें। फिर हम तीसरा देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई के आगे या जोड़कर। पहला है एक वचन जाति, यहाँ पे क्या सुनाई दे रहा ई, और उसका बहुवचन क्या बना जाति का जातियां। यहाँ पे या शब्द सुनाई दे रहा आखिरी में। फिर है हमारा
पंक्ति, पंक्ति का पंक्तियां, शक्ति का शक्तियां। फिर चौथा हम देखेंगे इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के ई को ई में बदलकर और या जोड़कर। नदी एक वचन है, उसका बहुवचन हुआ नदियां। तितली एक वचन है, उसका बहुवचन हुआ तितलियां। फिर हम देखेंगे बच्चों पांचवा या को या में बदलकर। एक वचन है गुड़िया, उसका बहुवचन हुआ गुड़िया, क्योंकि हेडिंग क्या है या को या में बदलकर। फिर है डिबिया, डिबिया का बहुवचन हुआ डिबिया। फिर हम देखेंगे छठा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर। एक वचन है माता, माता का बहुवचन माताएं। कथा का कथाएं, रचना का रचनाएं, शाखा का शाखाएं। फिर हम सातवां देखेंगे उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए जोड़कर। वस्तु एक वचन है, उसका बहुवचन हुआ वस्तुएं। फिर ऋतु एक वचन है, बहुवचन हुआ ऋतुएं। अब हम आठवां देखेंगे जन, लोग, वृंद, गण जोड़कर। मुनि एक वचन है, उसका बहुवचन हुआ मुनिगण। इसमें देखिए गण जोड़कर क्या शब्द बना मुनिगण। फिर विद्यार्थी एक वचन है, बहुवचन हुआ विद्यार्थीगण। मंत्री एक वचन है, बहुवचन हुआ मंत्रीगण। फिर हम नवा देखेंगे छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ अथवा औ से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ यदि कारक चिन्ह का प्रयोग हो तो उनके बहुवचन रूप में ओ, यो, या, ओ जोड़ा जाता है। जैसे कमरा, कमरा का कमरों की, बच्चा बच्चों ने, घर का घरों में और नदी का नदियों का। फिर हम बच्चों देखेंगे एक बार फिर से इस पाठ को कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। एक बार फिर से मैं इस पाठ को दोहरा देती हूँ, इसकी पाठ की प्रमुख बातों को जो है मैं आपको फिर से बताती हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए। पहला, संज्ञा के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले रूप को वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों और क्रियापदों से होती है। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। बाल, प्राण, होश, हस्ताक्षर आदि का प्रयोग बहुवचन में होता है। कभी कभी बाल और आंसू शब्दों का प्रयोग एक वचन में भी होता है। समूहवाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयोग की जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं प्रायः एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ वचन आपको पढ़कर समझाया, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।